हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने ज्योति स्वरूप जी को पढ़ा था, तो आज हम राम बंजी सुतार जी को पढ़ेंगे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हो जाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं राम बंजी सुतार जी के बारे में। अगर हम इनकी बात करें तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें जो मूर्ति बनाई गई है, उसका जो प्रोजेक्ट था वो किसको दिया गया था? राम बंजी सुतार जी को। तो इनको ये प्रोजेक्ट कब मिलता है? 2020 में। यहाँ पर ये अयोध्या के राम मंदिर की राम की मूर्ति बनाने का इनको प्रोजेक्ट मिलता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट कलाकार हो जाते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस भी हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वह हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। तो चलिए देखते हैं। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1925 को 19 जनवरी 1925 को कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है गोंटूर ग्राम में, गोंटूर ग्राम और जिला धुलिया या फिर धुलिया जिला जो आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। और किस गांव में? तो गांव था गोंटूर गांव, या फिर और ज़िले की अगर बात की जाए तो धुलिया जिला। ठीक है, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता की। अगर इनके पिता की बात करी जाए तो इनके पिता का नाम था बंजी हंसराज जी। क्या था इनके पिता का नाम? तो इनके पिता का नाम था बंजी हंसराज जी। बंजी हंसराज। और ये जाति से क्या थे? ये जाति से और कर्म से क्या थे? बढ़ई थे। जाति व कर्म से ये क्या थे? बढ़ई थे। जाति व कर्म से ये क्या थे? बढ़ई थे। तो आपको ये चीज़ लाइन करनी है। ठीक है, जाति व कर्म से ये क्या थे? बढ़ई थे। चलिए अब बात करते हैं इनकी पत्नी की। तो इनकी पत्नी थी प्रमिला। कौन थी? प्रमिला थी। इनकी पत्नी कौन थी? प्रमिला। और इनसे इनका विवाह कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में इनका विवाह किससे हुआ था? प्रमिला से हुआ था। अब बात करते हैं इनके पुत्र की। तो इनके पुत्र जो थे वह क्या थे? एक वास्तुकार थे। तो इनके पुत्र का नाम है अनिल राम सुतार। क्या था इनके पुत्र का नाम? तो इनके पुत्र का नाम है अनिल राम सुतार। अनिल राम सुतार। और ये क्या है? ये एक वास्तुकार है। अनिल राम सुतार क्या है? एक वास्तुकार हैं। ये किसके पुत्र हैं? तो ये राम बंजी सुतार जी के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा देख लेंगे। तो ये क्या करते हैं? इनके जो पुत्र हैं वो नोएडा में इनका क्या है? एक स्टूडियो है। यानी राम बंजी सुतार जी जो हैं इनका एक स्टूडियो है। कहाँ पर? नोएडा में। और उसके क्या करते हैं? ये देख रेख करते हैं। कौन? अनिल राम सुतार जी क्या करते हैं? उस स्टूडियो की देख रेख करते हैं और उसमें काम करते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं? मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो नोएडा स्थित अपने पिता के स्टूडियो में, नोएडा स्थित अपने पिता के स्टूडियो व कार्यशाला की देखरेख के लिए, स्टूडियो व कार्यशाला की देखरेख व क्या करते हैं? देखरेख करते और वहाँ पर मूर्ति शिल्प का निर्माण कार्य करते हैं। देखरेख करते हैं वह क्या करते हैं? मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? मूर्ति शिल्प का निर्माण करते हैं और मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य करते हैं और मूर्ति शिल्प निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये होगा इनके पुत्र के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर होगा। एक बार देख लेंगे। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। और कहाँ पर? तो गोंटूर ग्राम धुलिया जिला में। और कब? 19 जनवरी
19 जनवरी 1925 को। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे वंश जी हंसराज जी, जो जाति व कर्म से क्या थे, बढ़ई थे। और इनकी पत्नी कौन थी, प्रमिला थी। कौन थी, प्रमिला थी। और इनसे इनका विवाह कब हुआ था, 1952 में। पुत्र कौन है इनके, तो इनके पुत्र हैं अनिल राम सुतार जी, जो क्या हैं, वास्तुकार हैं। ठीक है, और ये इनका स्टूडियो होता है किनका, रामबंजी सुतार जी का, जिसमें ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं और वहाँ पर मोती शिल्प का निर्माण भी करते हैं। कौन, अनिल राम सुतार जी, जो इनके पुत्र हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। रामबंजी सुतार जी की शिक्षा के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रामबंजी सुतार जी के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है कि इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण जोशी जी थे। कौन थे, रामकृष्ण जोशी जी इनके क्या थे, गुरु थे। तो चलिए अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने यानी रामबंजी सुतार जी ने इनसे प्रेरणा ली, यानी अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ये कहाँ चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, और जहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट में ये दाखिला ले लेते हैं। कौन, रामबंजी सुतार जी। और फिर क्या होता है, 1953 में, यानी 1953 में ही जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्हें क्या, मॉडलिंग से सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए क्या मिलता है, मेयो गोल्ड मेडल इनको प्राप्त होता है। यानी इन्हें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए 1953 में मेयो गोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो रामबंजी सुतार जी, यानी रामबंजी सुतार जी, ठीक है, रामबंजी सुतार जी, रामबंजी सुतार अपने गुरु से इनके गुरु कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया था, रामकृष्ण जोशी। रामकृष्ण जोशी इनके क्या थे, गुरु थे। तो रामकृष्ण जोशी से क्या करते हैं, ये प्रेरणा लेकर, रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर बम्बई स्थित, कहाँ पर, बम्बई स्थित जे स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्थित जे स्कूल ऑफ आर्ट में, बम्बई स्थित जे स्कूल ऑफ आर्ट में, स्कूल ऑफ आर्ट में क्या करते हैं, दाखिला लेते हैं। आर्ट में क्या करते हैं, ये दाखिला लेते हैं। और फिर 1953 में, कब, 1953 में इसी स्कूल का मतलब जे स्कूल ऑफ आर्ट से, ठीक है, इसी स्कूल से मॉडलिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए, मॉडलिंग में इन्होंने क्या किए थे, सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे। सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए मेयो गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन सा, मेयो गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, मेयो गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा ली, और इनके कहने पर ये बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में क्या करते हैं, दाखिला ले लेते हैं। और 1953 में, यानी 1953 में ही जे स्कूल ऑफ आर्ट में मॉडलिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए इन्हें मेयो गोल्ड मेडल दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये कहाँ पर कार्य किए हैं। तो 1958 से लेकर 59 तक ये कहाँ पर, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के दृश्य श्रव्य विभाग में तकनीकी सहायक भी रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1958 से 1959 तक, 1958 से 1959 तक ये क्या करते हैं, रामबंजी सुतार जी कहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये सूचना व प्रसारण
प्रसारण मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दृश्य श्रव्य विभाग में तकनीकी सहायक भी रहे। क्या रहे हैं ये? तकनीकी सहायक रहे हैं। ठीक है, तकनीकी सहायक भी रहे। ठीक है, तकनीकी सहायक भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो 1959 में ये क्या करते हैं, ये अपनी स्वेच्छा से सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, यानी त्याग देते हैं, और क्या करते हैं, ये एक मूर्तिकार बन जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो अभी आपने देखा 1958 से 59 तक ये क्या करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि 1959 में ये नौकरी त्याग देते हैं। 1959 में स्वेच्छा से सरकारी नौकरी त्याग दी। 1959 में स्वेच्छा से क्या करते हैं, सरकारी नौकरी त्याग दी। स्वेच्छा से सरकारी नौकरी त्याग दी और पेशेवर मूर्तिकार बन गए। और पेशेवर मूर्तिकार बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राम वी सुतार जी जो हैं वह अभी कहाँ पर, तो ये अपने परिवार के साथ नोएडा में अपने निवास पर रहते हैं और इस आयु में भी अभी पूर्णतः सक्रिय हैं, यानी अभी भी वह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, राम वी सुतार जी परिवार के साथ ये कहाँ पर, नोएडा स्थित आवास पर रहते हैं, यानी नोएडा में निवास करते हैं। परिवार के साथ नोएडा में निवास करते हैं और इस आयु में भी पूर्णतः सक्रिय हैं। और इस आयु में भी पूर्णतः सक्रिय हैं और इस आयु में भी पूर्णतः सक्रिय हैं। ठीक है, यानी ये अभी भी कार्य कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर इनके पहले कार्य की बात की जाए, राम वी सुतार जी के अगर पहले उल्लेखनीय कार्य की बात की जाए तो इन्होंने मध्य प्रदेश के कहाँ पर, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर, मध्य प्रदेश के कौन से बांध पर, गंगा सागर बांध पर 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनाई थी। किसकी? चंबल देवी की मूर्ति। और कितनी ऊंची थी? 45 फीट ऊंची थी। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने राम वी सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य, राम वी सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य, राम वी सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य। तो इन्होंने क्या किया था? मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर, मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची, बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची किसकी मूर्ति बनाई थी? तो इन्होंने चंबल देवी की मूर्ति बनाई थी। 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति का निर्माण किया था। ठीक है, तो चंबल देवी की मूर्ति का निर्माण किया था। ठीक है, ये बात हो गई इनके पहले कार्य की। चलिए
अब आगे इन्होंने और क्या क्या किया था देख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इन्होंने महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति भी बनाई थी। किसकी? महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति भी बनाई थी। और यह मूर्ति इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? अमृतसर में। और ये मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो 21 फीट ऊंची थी ये मूर्ति। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो 21 फीट ऊंची, 21 फुट ऊंची, 21 फुट ऊंची किसकी इन्होंने मूर्ति बनाई थी? तो इन्होंने मूर्ति बनाई थी महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति बनाई थी इन्होंने। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? तो ये अमृतसर में बनाई थी। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? अमृतसर में बनाई थी। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, आप लर्न करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी कहाँ पर बनाई थी? संसद भवन नई दिल्ली में बनाई थी। ठीक है, और ये कितनी ऊंची थी? तो ये 18 फुट ऊंची थी। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे इसको भी। तो 18 फुट ऊंची, 18 फुट ऊंची, 18 फुट ऊंची किसकी मूर्ति बनाई है इन्होंने? तो यहाँ पर इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो कहाँ पर बनाई है इन्होंने? संसद भवन नई दिल्ली में। कहाँ पर? संसद भवन, संसद भवन, संसद भवन और कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, ये हो गई, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। तो इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की भी कैसी मूर्ति बनाई है? कांस्य मूर्ति बनाई है। ठीक है, कांस्य मूर्ति बनाई है। और ये मूर्ति कहाँ पर बनाई है इन्होंने? गांधीनगर गुजरात में। और ये मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो ये 17 फुट ऊंची थी। ठीक है, तो ये 17 फुट ऊंची देख लेंगे। 17 फुट ऊंची, 17 फुट ऊंची किसकी इन्होंने बनाई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी की, करमचंद गांधी की। और ये कैसी मूर्ति थी? कांस्य की मूर्ति थी, यानी कांस्य मूर्ति थी। ठीक है, गांधी की कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति। और ये मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? तो ये मूर्ति बनाई गई है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में ये मूर्ति बनाई गई है। गांधीनगर गुजरात में ये मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मूर्ति की। तो नेक्स्ट मूर्ति इन्होंने जो बनाई है वह भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी। किसकी? भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी। और ये मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? जम्मू में। और ये कितने फीट ऊंची थी? तो ये 9 फुट ऊंची मूर्ति थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेंगे। तो 9 फुट ऊंची, 9 फुट ऊंची, 9 फुट ऊंची भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। किसकी? भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। और ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ये मूर्ति बनाई गई है जम्मू में। कहाँ पर? जम्मू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और किसकी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा, उनकी आवाक्ष प्रतिमा बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति किसकी? शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा की, शंकर दयाल शर्मा की इन्होंने क्या बनाई थी? अवाक्ष प्रतिमा बनाई थी। शंकर दयाल शर्मा की अवाक्ष प्रतिमा, अवाक्ष प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो ये हो गई जो इनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया था मूर्ति में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अब हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो आप जानते ही हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसको बनाने का जो कार्य था वह किसने किया है? रामबी सुतार जी ने किया है। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं इनके बारे में।
यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। तो 182 मीटर ऊंची, 182 मीटर ऊंची है ये, ठीक है, 182 मीटर ऊंची, 597 फीट ऊंची है, ठीक है, या मीटर में बात करें या फिर फीट में, ठीक है। तो 182 मीटर ऊंची या फिर 597 फीट ऊंची, ये दुनिया की ऊंची, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया है? रामवी सुतार ने किया है। इसका निर्माण किसने किया है? रामवी सुतार जी ने किया है, रामवी सुतार ने किया है, ठीक है, रामवी सुतार ने किया है इसका निर्माण, ठीक है। यानी दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है उसका निर्माण किसने किया है? रामवी सुतार जी ने किया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट लगा था। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में कितना? 70,000 टन सीमेंट, 70,000 टन सीमेंट लगा था, 70,000 टन सीमेंट, 22,500 टन स्टील, 22,500 टन स्टील लगा था, और 1,700 टन तांबा लगा था। तो 1,700 मीट्रिक टन तांबा लगा था, तांबा लगा है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि इसके निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ये बनी कहाँ पर है। तो इसका जो निर्माण है वह किया गया है, इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किया गया है गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम में। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम पर, गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम में बनी है ये, ठीक है। तो केवड़िया डैम में ये बनी है। तो ये हो गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो आपने जाना कि ये क्या है, कि 182 मीटर ऊंची या फिर 597 फीट ऊंची है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो रामवी सुतार जी ने किया है। और इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 22,500 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन तांबा लगा है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम पर किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 2020 में जो राम की मूर्ति बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो किसको दिया गया था? रामवी सुतार जी को दिया गया था। और ये मूर्ति, राम की मूर्ति कहाँ की? अयोध्या राम मंदिर की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट किसको मिला था? रामवी सुतार जी को दिया गया। 2020 में इसकी मूर्ति, राम की मूर्ति, 2020 में राम की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट, राम की मूर्ति कहाँ की? तो अयोध्या राम मंदिर की, ठीक है। राम की मूर्ति कहाँ की है? अयोध्या राम मंदिर की, अयोध्या राम मंदिर की। तो राम की मूर्ति बनाने का जो प्रोजेक्ट था मिलता है इनको किसको? रामवी सुतार जी को। राम की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट मिला, राम की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि राम सुतार की मूर्ति शिल्पों का अगर मुख्य विषय की बात की जाए तो वह कौन थे? महात्मा गांधी जी।
तो राम सुतार की मूर्ति शिल्पों के अगर मुख्य विषय की बात की जाए तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। चलिए, तो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राम सुतार के मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको लर्न करना अच्छे से कि इनके मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय क्या था? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इनको किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्मश्री दिया गया था इनको। 1999 में पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। और 2016 में किससे सम्मानित किया गया इनको? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और इन्हें किससे कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो टैगोर कल्चरल अवार्ड भी इनको दिया गया है। कौन सा? टैगोर कल्चरल अवार्ड इनको दिया गया है। टैगोर कल्चरल अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, टैगोर कल्चरल अवार्ड। तो ये हो गए रामवी सुतार जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए इनको एक बार अच्छे से पूरा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इनको किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यानी ये पद्मश्री से भी सम्मानित कलाकार हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित कलाकार हैं। पद्मश्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। और पद्म भूषण से 2016 में। ठीक है, चलिए अगर हम इनके मुख्य विषय की बात करें, इनके जो मूर्ति शिल्प होते थे उनके मुख्य विषय क्या थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, 2020 में अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी मूर्ति बनाने का कार्य इनको दिया गया था। तो अयोध्या के राम की मूर्ति बनाने का कार्य किसको दिया गया था? रामवी सुतार जी को दिया गया। 182 मीटर ऊंची या फिर 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है। और इसको जो कौन सी प्रतिमा है दुनिया की सबसे ऊंची? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसका निर्माण किसने किया है? रामवी सुतार जी ने किया है। और इसके निर्माण में 70,000 टन सीमेंट लगा है, 22,500 टन स्टील और 1700 मीट्रिक टन तांबा लगा है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में। और कौन से डैम पर? केवड़िया डैम पर। ठीक है, चलिए तो 21 फुट ऊंची महाराजा रणजीत सिंह की भी इन्होंने मूर्ति बनाई थी। कहाँ पर? अमृतसर में। ठीक है, 18 फुट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति इन्होंने बनाई थी। कहाँ पर? संसद भवन में। कहाँ पर? संसद भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, और 17 फुट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की भी इन्होंने मूर्ति बनाई थी। और वह कैसी थी? ये कांस्य की मूर्ति थी। ठीक है, और ये कहाँ पर बनाई थी? तो इन्होंने गांधीनगर गुजरात में बनाई थी। 9 फुट ऊंची भीमराव अंबेडकर की मूर्ति इन्होंने बनाई थी, जो कहाँ पर बनाई थी? इन्होंने जम्मू में बनाई थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की इन्होंने अवाक्ष प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, चलिए 1959 में इन्होंने क्या किया था? शिक्षा से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और पेशेवर मूर्तिकार बन गए थे। ठीक है, और ये अभी अब कहाँ पर रहते हैं? तो ये नोएडा में अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस आयु में भी क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। ठीक है, रामवी सुतार का अगर पहला उल्लेखनीय कार्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध पर इन्होंने क्या बनाया था? 45 फुट ऊंची यानी 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति इन्होंने बनाई थी। ठीक है, चलिए इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण जोशी, यानी इनके अगर गुरु पूछे जाएंगे तो कौन थे? रामकृष्ण जोशी जी थे। इनसे प्रेरणा लेकर ये कहाँ चले जाते हैं? बम्बई में। और बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेते हैं। और 1953 में यहाँ से मॉडलिंग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए मेयो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। ठीक है, 1958 से 59 में ये क्या करते हैं? ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दृश्य विभाग में तकनीकी सहायक भी रहते हैं। ठीक है, यानी 1958 से लेकर 59 तक ये नौकरी करते हैं। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1925 में गोंटूर ग्राम धुलिया जिला महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता वंशजी हंसराज जी थे। जाति व कर्म से वह क्या थे? बढ़ई थे। इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी प्रमिला और इनसे इनका विवाह कब हुआ था?
1952 में। और इनके पुत्र कौन थे? अनिल राम सुतार जी थे, जो एक वास्तुकार हैं। और ये क्या करते हैं, नोएडा में जो इनका स्टूडियो है, यानी इनके पिता का जो स्टूडियो है और कार्यशाला है, उसकी देखरेख करते हैं और साथ ही मूर्ति शिल्प का निर्माण भी करते हैं। तो ये हो गए रामवंजी सुतार जी, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हो जाते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने के भी चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।